Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Munazza Nauman from Easy English. Today's topic, similes. Similes through अर्थ रूल. हाँ, अर्थ रूल बहुत ट्रेंडिंग ड्रामा है आजकल. हम सारे उसको बहुत शौक से देखते हैं. तो आज के टॉपिक में हम कुछ सिमिलीज़ को अर्थ रूल के कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी पोजेशंस के साथ रिलेट करके कवर करेंगे. देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वेन एवर यू आर लर्निंग एनी थिंग विद हैप्पी हार्ट, देन दैट थिंग विल बी देयर इन योर माइंड फॉर लॉन्गर टाइम. बट इफ़ यू आर लर्निंग एनी थिंग एज अ बर्डन और एज अ पेनल्टी, देन दैट विल बी स्किप्ड फ्रॉम योर माइंड वेरी क्विकली. अगर आप कोई चीज़ खुश होकर याद करते हैं ना या पढ़ते हैं तो वो देर तक आपके जहन में रहती है, लेकिन जब आप उसको बोझ लेते हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल लगता है. और सिमिली सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हों. सिमिली आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाती है, इसलिए अपनी लैंग्वेज में इसको इंक्लूड कीजिए. यू विल हैव वेरी गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर फेलोज एंड फ्रेंड्स इफ़ यू आर यूजिंग सिमिलीज इन योर लैंग्वेज. सिमिली होती क्या है? सिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन और अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स. वो एक्सप्रेशन है, वो फिगर ऑफ स्पीच है, वो लिटरेरी डिवाइस है जो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर करती है, जो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मवाजना करती है. और एक और चीज़ याद रखनी है कि कुछ सिमिलीज स्टार्ट होती हैं एज से और कुछ सिमिलीज लाइक से. सिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन दैट बिगिंस ईदर विद एज और विद लाइक. इस टॉपिक में हम 5 सिमिलीज को कवर करेंगे. सबसे पहली सिमिली है एज क्विक एज लाइटनिंग. देखिए, एज से ये स्टार्ट हुई और लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को. आसमानी बिजली बहुत तेज़ होती है, 22 करोड़ माइल्स पर आवर इसकी स्पीड होती है. तो सेंटेंस हमने इसके लिए कंस्ट्रक्ट किया, हिज हॉर्स रन्स एज क्विक एज लाइटनिंग. उसका घोड़ा इतना तेज़ भागता है जितनी तेज़ आसमानी बिजली होती है. एज क्विक एज लाइटनिंग. अब देखें, हमने कहा कि ये कंपैरिजन है टू डिफरेंट थिंग्स का. एक चीज़ इसमें हिज हॉर्स और दूसरी लाइटनिंग, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. हॉर्स एंड लाइटनिंग दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और सेम क्वालिटी दोनों की क्या है? स्पीड. उसका घोड़ा इतना तेज़ भागता है जितनी तेज़ आसमानी बिजली होती है. एज क्विक एज लाइटनिंग. सेकेंड सिमिली, लाइक अ सर्कल. सर्कल देखिए इज़ नॉट हैविंग एनी एंड पॉइंट. सर्कल इज़ द नेम ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तसलसल का नाम है, दायरा. तो सेंटेंस हमने बनाया, देयर फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ सर्कल दैट नेवर एंड्स. उनकी दोस्ती ऐसी है जैसे कि दायरा जो कभी ख़त्म नहीं होता. लाइक अ सर्कल, देयर फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ सर्कल दैट नेवर एंड्स. अब इसमें कंपैरिजन कौन सी दो चीज़ों का? फ्रेंडशिप का और सर्कल का. और उसमें सेम क्वालिटी क्या है उन दोनों चीज़ों में? कॉन्टिन्यूटी. ठीक है. सिमिली क्या हुई? लाइक अ सर्कल. सेंटेंस, देयर फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ सर्कल दैट नेवर एंड्स. आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं. तीसरी सिमिली है एज ब्रेव एज अ लॉयन. इतना बहादुर जितना के शेर. ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन. ही हमने यूज़ किया अर्थ रूल के लिए. तो ये कंपैरिजन जो दो थिंग्स में हुआ, अर्थ रूल में और लॉयन में, और दोनों की सेम क्वालिटी क्या है? येस, यू आर राइट, ब्रेवरी, बहादुरी. यानी वो इतना बहादुर है जितना कि लॉयन. लॉयन आपको पता है कि इज़ द किंग ऑफ जंगल और फियरलेस एनिमल है. वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू डू, ही कैन डू दैट. ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन. वो इतना बहादुर है जितना बहादुर शेर होता है. तो एज ब्रेव एज अ लॉयन सिमिली हुई. नेक्स्ट सिमिली, एज लॉयल एज डव. वो इतना वफादार है जितनी के डव. डव आपको पता है फाख्ता को कहते हैं. फाख्ता और पिजन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली का नाम है कोलम्बिडाई. अब कोलम्बिडाई में इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 300 स्पीशीज़. क्यों डव को लॉयल बर्ड कंसिडर किया जाता है? इसकी स्टोरी को हम शेयर करते हैं सेंटेंस के बाद. सेंटेंस हमने बनाया, ही इज़ एज लॉयल एज अ डव. वो इतना वफादार है जितनी वफादार डव होती है. कहते हैं कि बहुत सारे लोग जब वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करवाते हैं, शादी के कार्ड, तो उसके ऊपर वो पिजन्स बनवाते हैं. पिजन्स बनवाने के पीछे एक रीज़न होती है. रीज़न क्या है कि दे आर वेरी फेथफुल बर्ड्स और यूजुअली दे स्पेंड देयर लाइफ विद सिंगल पार्टनर. एक ही साथी के साथ ये अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं और हर काम ये इकट्ठे मिल के करते हैं कि व्हेन दे मेक नेस्ट दे टेक टर्न्स फॉर कैरिंग ट्विग्स.
जो तिनके और शाखें वगैरह लानी होती हैं घोंसला बनाने के लिए, वो भी ये बारी बारी लाते हैं। अगर फीमेल पिजन ट्विग्स ला रही है और वो थक गई है तो उसके बाद मेल पिजन अपनी टर्न ले लेता है और वो ट्विग्स लाता है और शाखों को मिला के ला के फिर ये अपना नेस्ट बनाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि अगर फीमेल पिजन इंक्यूबेट कर रही है, यानी अंडों पे बैठी हुई है और वो एग्जॉस्ट हो गई है, तो उसके बाद जो मेल पिजन है वो अपनी टर्न पे आके अंडों पे बैठ जाता है। और एक बहुत कॉमन चीज़ जो बहुत सारे लोगों को पता होगी कि दे नेवर गेट्स लॉस्ट टू गो होम। कभी भी इनको कहीं पर भी छोड़ देना तो ये अपना घर कभी नहीं भूलते, ये वापस अपने घर आ जाते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि बाइल, BILE बाइल एक अल्कलाइन होती है जो ग्रीनिश येलोइश ब्राउनिश कलर की बॉडी में मौजूद होती है और इसको हेट्रेड, बिटरनेस या ग्रज के साथ रिलेट करते हैं। कहते हैं कि पिजन्स की बॉडी में ये भी नहीं होती। इस वजह से ये सिमिली आप अपने जहन में रखिए, एज़ लॉयल एज़ डव, कि ही इज़ एज़ लॉयल एज़ डव, कि वो इतना वफादार है जितनी के डव या जितना के पिजन। लास्ट सिमिली हम देखेंगे, एज़ फर्म एज़ अ रॉक, ही इज़ एज़ फर्म एज़ अ रॉक। अब रॉक चट्टान को कहते हैं और नो वन डेयर्स टू शेक द रॉक। इम्पॉसिबिलिटीज़ में आता है कि कोई चट्टान को हिला ले, तो वो इतना मजबूत है जितनी के चट्टान। ही इज़ एज़ फर्म एज़ अ रॉक। और इसमें आर्थुरुल को कंपेयर किया जा रहा है रॉक के साथ, और दोनों की जो सेम क्वालिटी है वो है फॉर्मनेस, यानी कि मजबूती। और जो इससे बैक वाला सेंटेंस था उसमें आर्थुरुल को कंपेयर किया जा रहा था डव के साथ, और दोनों की सेम क्वालिटी थी लॉयल्टी, यानी कि वफादारी। अब ज़रा रिपीट करते हैं। सबसे पहली जो हमने सिमिली सीखी, एज़ क्विक एज़ लाइटनिंग। सेकेंड वन, like a circle. Third one, as brave as a lion. Fourth one, as loyal as dove. And fifth one, he is as firm as a rock. So thanks a lot. Keep learning, keep excelling. Take care.